हेलो एंड वेलकम बैक टू लवनीश सर की क्लास चैनल। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक को जानेंगे वो है अपने पौधे को जानिए। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पौधों के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग की, जो है पत्ते यानी पत्ती। अब ये पत्तियां क्या होती हैं, कैसे आकार की होती हैं और इनके भी क्या क्या भाग होते हैं, फिर इनके क्या क्या काम होते हैं, उसके बारे में हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहले ही टॉपिक जो दे रखा है वो है पत्ती की संरचना। और यहाँ पर एक पत्ती की बहुत सुंदर सी तस्वीर आपको दिखा रखी है, जिसमें पत्तियों के विभिन्न भागों के बारे में बता रखा है कि पत्तियां किन किन भागों से मिलकर बनती हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। पत्ती चपटी, पतली और हरी होती है। तो तीन बातें बताई गई, चपटी होती है यानी चौड़ी होती है, पतली होती है और हरी होती है। पत्ती पौधे का रसोई घर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है। हमने पिछली वर्कशीट्स में ये समझा कि पत्तियां ही पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। तो इसलिए जहाँ पर जैसे आपके घर में भोजन बनता है उसे रसोई घर कहते हैं ना, ऐसे ही पौधों का रसोई घर उनकी पत्तियां होती हैं क्योंकि यहाँ पर भोजन बनने का कार्य होता है। अब पत्ती के विभिन्न भाग हैं, उनके बारे में हम एक बार समझेंगे। वह है, सबसे पहला है पर्णवृंत। थोड़ा सा नाम मुश्किल है, कोई बात नहीं, याद करेंगे और खुद से एक पत्ती को देखेंगे और इन भागों को पहचानने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे। पर्णवृंत यानी वह भाग जिसके द्वारा पत्ती, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है पत्ती, इसको पत्ती को आप ऐसे ना लिखें, पत्ती ऐसे लिखती हैं, तो गलत नहीं लिखना चाहिए। पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है, यानी ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटी सी डंडी होती है ना, जिससे पत्ती तने के साथ जुड़ी हुई होती है, इसे हम कहते हैं पर्णवृंत। क्या कहते हैं? पर्णवृंत। फिर उसके बाद दूसरा है फलक यानी पत्ती के चपटे हरे भाग को हम फलक कहते हैं। तो देखिए ये जो इसका पूरा चपटा हरा भाग है ना, इसको हम फलक कहते हैं क्योंकि ये चौड़ा जो पूरा भाग होता है, ये पूरा का पूरा भाग, तो ये क्या है? ये फलक कहलाता है। फिर तीसरा भाग है शिरा। शिराएं क्या होती हैं? जैसे आपको पता है हमारे शरीर में भी नसें होती हैं ना, जिनके माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ऐसे ही पत्ती में भी बहुत छोटी छोटी शिराएं होती हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी जो हैं ये शिराएं हैं, इन्हें हम कहते हैं शिराएं। और फिर मध्य शिरा, पत्ती के मध्य स्थित मोटी शिरा। जैसे इसको ये मान लीजिए हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है और उसी से ही सारी हड्डियां अटैच भी होती हैं, खास तौर से ऊपरी हिस्से की, शरीर के ऊपरी हिस्से की। तो ऐसे ही पत्ती में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये जो बीच की शिरा है, मोटी शिरा, इसको हम कहते हैं मध्य शिरा। अब आपको समझ में आया पत्ती के कौन कौन से ये चार भाग हैं। तो अगली बार जब आप पत्ती हाथ में लेके देखें तो इन भागों को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास का क्या मतलब होता है? पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन। अभी हमने ये तो समझा था ना शिराएं क्या होती हैं, तो शिराओं द्वारा जो डिजाइन बनाया गया होता है उसे हम शिरा विन्यास कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है। अगर आप पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिजाइन है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं, समझ लीजिए पहले, जालिका शिरा विन्यास। जालिका यानी मध्य शिरा के दोनों ओर
जाल जैसा डिज़ाइन होता है, जैसा जाल होता है ना वैसा डिज़ाइन होता है। और दूसरा है समानांतर शिरा विन्यास, जिसमें ये शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समांतर मतलब जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, दो पैरेलल लाइंस होती हैं। समांतर मतलब दोनों साथ साथ लाइनें लगी हुई होती हैं, उनको हम समांतर कहते हैं। तो एक डिज़ाइन होता है समानांतर शिरा विन्यास। तो हम इसको चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, एक पत्ती तो इस तरीके की होती है जिसमें मध्य शिरा से एक जाल नुमा डिज़ाइन बना हुआ होता है। इसको तो हम कहेंगे जालिका, यहाँ लिखा भी हुआ है जालिका शिरा विन्यास। और जिसमें समानांतर लाइनें होती हैं, ऐसी लाइनें आप देखिए, शिराएं इस तरीके से होती हैं, साथ साथ लाइंस बनी हुई होती हैं। इनको हम कहते हैं समानांतर शिरा विन्यास। तो दो तरीके का डिज़ाइन पत्तियों पर होता है जिसे शिरा विन्यास कहते हैं। और दो तरीके का जो विन्यास है, एक जालिका शिरा विन्यास और एक समानांतर शिरा विन्यास। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। पत्तियों का आखिर कार्य क्या है। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। तो देखा आपने कि पत्तियां जो हरे रंग की होती हैं ना, असल में वो एक पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और वो उसके भोजन बनाने में सहायक होता है। तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का वे उपयोग करती हैं, दो चीज़ों का उपयोग और करती हैं। इस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। अब आपको समझ में आया है ना। तो चलिए अब हम इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित कुछ अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पत्तियों में शिरा विन्यास को पहचानिए। यहाँ पर दो पत्तियों के डिज़ाइन है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखे थे। तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा विन्यास है, कौन सा डिज़ाइन है। तो ध्यान से देखिए, जो जाल वाला है इसको तो इसका नाम क्या बताया था, जालिका शिरा विन्यास, और जो समानांतर लाइनें हैं वो समानांतर शिरा विन्यास। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि खाली स्थान भरिए। तो इसका पहला भाग है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है किस किस चीज़ की, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की, यानी चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर दूसरा है कि पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं, हमने समझा था शिरा विन्यास कहते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।